जो आज हरियाणा की क्या परिस्थिति हुई है, सारे शहर जो हैं बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुँचे ना, उनका सीवरेज की सफाई है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो एजेंट हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने अपनी ज़मीन और मकान बेच के उनको भेजा है भविष्य बनाने के लिए। हम भी तो भेज रहे हैं यहाँ से ऐसे, मैं तो किसी को हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। भाजपा की हरियाणा सरकार की 10 साल की नीतियों की नाकामी का ये एक प्रमाण है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस परिस्थितियों से हताश होकर हरियाणा का युवा देश में सबसे ज़्यादा पलायन डंकी के रास्ते करने में मजबूर हुआ। सर, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की घोषणा भी हो गया है, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, आपने भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, तो किस तरीके से कौन से वो मुद्दे जो है वो आप जनता के बीच में लेके जाएंगे सर? मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये जो आज हरियाणा की क्या परिस्थिति हुई है, सारे शहर जो हैं बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुँचे ना, उनका सीवरेज की सफाई है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तब कोई मतलब हो के लोग परेशान हैं। तो सर, जिस तरीके से अमेरिका से जो है काफ़ी तादाद में जो डिपोर्ट किए गए, उसमें हरियाणा की भी संख्या काफ़ी है। रात को अमृतसर से जो है वो हरियाणा के तमाम इलाकों में वो पहुंच चुके हैं। तो किस तरीके से देखते हैं लगातार जो है वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं, देश के तमाम इलाकों से हैं? नहीं, ये बड़ी जो बेचारे जो एजेंट हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने अपनी ज़मीन और मकान बेच के उनको भेजा है भविष्य बनाने के लिए, और उनके जिस प्रकार से वो किया और जो जिस प्रकार से हथकड़ियाँ लेके लगा के आए वो निंदनीय है। हाँ। वो निंदनीय है। अब हम भी तो भेज रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम भी तो भेज रहे हैं यहाँ से ऐसे, मैं तो किसी को हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। वो निंदनीय है और इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। सर, जिस तरीके से सरकार ने वॉल्वो बस भेजी थी, हालांकि पंजाब सरकार ने ऐतराज जताया था कि जो कैदियों को लाने वाली बसेस है उसमें उन्हें लाया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो वो प्रिजनर उसमें ले गए, जेल की बस में लेके आए, वहाँ लेके आए थे, गलत बात है। सर, जिस तरीके से हरियाणा के प्रभारी को चेंज कर दिया गया है, तो आने वाले दिनों में संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेगा इस तरीके से? संगठन अभी बनाएगा संगठन, मजबूत संगठन बनेगा। सर, बजट सेशन भी आ रहा है, तो किस तरीके के मुद्दे उठाएंगे और किस तरीके का बजट जो है वो होना चाहिए? क्या बजट होना चाहिए? जब मुद्दे उठाए हुए हैं आप उठाएंगे। अब जो सीएजी की रिपोर्ट आई है तो 19 की अभी जो आई है ऑनलाइन, सीएजी ने लिखा है कि 5,000 करोड़ का हर साल नुकसान हुआ है। तो 5 को 10 से जरूर दे लो भाई, 50,000 करोड़ का तो अकेले माइनिंग घोटाले में नुकसान हो चुका है। सर, अनिल विज को शो कॉज लेटर भेजा गया था, उसके बाद 8 पन्नों का उन्होंने जो है वो शो कॉज लेटर का जवाब जो है वो भेजा है। किस तरीके से देखते हैं उनकी? आपने विज साहब के जवाब नहीं देखे? नो कमेंट्स, मेरे भी नो कमेंट्स। देखिए, अब मैं कहना चाहता हूँ कि डंकी के रास्ते में पलायन में और डिपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा की संख्या आई है। ये भाजपा की हरियाणा सरकार की 10 साल की नीतियों की नाकामी का ये एक प्रमाण है, क्योंकि हरियाणा में ऐसी परिस्थितियां बनी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस परिस्थितियों से हताश होकर हरियाणा का युवा देश में सबसे ज़्यादा पलायन डंकी के रास्ते करने में मजबूर हुआ, और अब डिपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा नंबर हरियाणा के युवा का आ रहा है। और ऐसे में सरकार की भी असंवेदनशीलता की ने सारी सीमाएँ सरकार ने पार कर दी, क्योंकि आपने देखा कि अमृतसर में रात के अंधेरे में ये जहाज उतारे जा रहे हैं और बेड़िया पहन के इनको वापस लाया जा रहा है। और सरकार, हरियाणा सरकार ने तो जेल विभाग की गाड़ी भेज दी थी उनको लेने। तो जो उनके परिजनों की जो पीड़ा है उसको समझे सरकार। वो सारे परिजन वो हरियाणा वासी हैं, देशवासी हैं। ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है किसी को इतना इस प्रकार से अपमानित करना। और ये तो अपने देश के बच्चे हैं, कहीं और के बच्चे भी हों तो भी इस तरह से नहीं बर्ताव होना चाहिए। तो सरकार उनकी परिजनों की पीड़ा समझे और सहानुभूति दिखाए, और ये सरकार की जिम्मेदारी नाकामी का एक प्रमाण है। चुनाव भी असल उसमें किस तरीके की तैयारी? कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमारी पूरी तैयारी।